इस वीडियो में बात करूंगा थाने वेस्ट का मोस्ट प्रीमियम प्रॉपर्टी है। ये अडानी रियल्टी डेवलपर हैं और अडानी रियल्टी किसी के मार्केटिंग के मोहताज नहीं, अपने आप में ही बहुत बड़े ब्रांड हैं। 3 हाथ नाका थाने वेस्ट में बना रहे हैं। कोड नेम है अडानी LIT, जिसके बारे में इस पूरे वीडियो में बात करूंगा आपको। टोटली फ्री होल्ड लैंड है। इसमें 60% यहाँ पे पूरे ओपन स्पेस है, 40% में सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। प्राइसिंग बहुत अच्छी है इसकी, लो डेंसिटी यानी कि बहुत ही कम क्राउड में और लग्जरी प्रीमियम प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ये जोड़ी ऑप्शंस इसमें ज्यादा है, ज्यादातर इसमें लोगों ने जोड़ी फ्लैट भी लिया है। इसमें सिंगल फ्लैट भी आप ले सकते हैं, बट ज्यादा लोगों ने जोड़ी फ्लैट लिए हैं, बड़े फ्लैट्स लिए हैं। इसमें 2 BHK 3 BHK जो फ्लैट्स हैं सब में मास्टर बेडरूम दे रहे हैं, यानी अटैच्ड वॉशरूम दे रहे हैं। गणेश मंदिर, जैन मंदिर प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हैं। ये हिंदू लोकेलिटी प्रोजेक्ट है ये मेजोरिटी। इसमें सरफेस कवर कार पार्किंग दे रहे हैं ये, साथ ही साथ 70+ एमिनिटीज है इसमें मियावाकी फॉरेस्ट खास एक सबसे बड़ा एमिनिटीज है जो ये अंदर ही डेवलप करके दे रहे हैं। करीबन 16 एकड़ इसका लैंड पार्सल है, लैंड एरिया है जहाँ पे ये डेवलप कर रहे हैं। G+45 स्टोरी टावर है, यानी कि 45 महले का हाई राइज टावर बना रहे हैं। यहाँ से 2 से 3 मिनट के अंदर आप 3 हाथ नाका, 3 हाथ मेट्रो स्टेशन, मुलुंड चेक नाका रीच कर जाते हैं। साथ ही साथ थाने मुलुंड रेलवे स्टेशन आप 10 से 15 मिनट में रीच कर जाते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। 0 रुपीस ब्रोकरेज में काम करते हैं मैं और हमारी टीम। हम लोग जब कस्टमर को प्रॉपर्टी दिलाते हैं तो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। बिल्डर के मार्केटिंग पार्टनर के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ अदर ब्रोकर, अदर डेवलपर से प्राइस भी कम करवाते हैं। इसका क्या रीजन है मैं लास्ट में बताऊंगा जब प्राइस में आऊंगा। आइए पहले ये फ्लैट देखते हैं। आइए पहले मैं 3 BHK दिखाता हूँ, इसके बाद मैं 2 BHK दिखाऊंगा। साथ ही साथ इसका जोड़ी का कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले देखते हैं इसका 3 BHK कैसा है। आप यहाँ से जब एंट्री करेंगे और यहाँ पे आप देखें कि टाइल्स, मार्बल्स, वॉल का फिनिशिंग जो आपको मिल रहा है वो सेम मिलेगा। फर्नीचर जो किया हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। और एंट्री करते ही सामने आपको मिल रहा है किचन। 12.5 बाई 8 यानी कि 8 बाय 12.5 इसकी लेंथ है, 12.5 फुट का। 8 फुट इसका विड्थ है। और इस तरफ दिया हुआ है 7.5 बाई 5 का ड्राई एरिया। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, डिश वॉशर रख सकते हैं। इतना बड़ा एरिया इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। और एक बार मैं बाहर के विंडो के साइड से व्यू कर रहा हूँ, ये आप देखें। और यहाँ पे इसका वॉल है, जोड़ी कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए इन्होंने वॉल ब्रेक करके, ये 2 BHK का भी दिखाने के लिए, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। फिलहाल 3 BHK देखते हैं। L टाइप का इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ ये लिविंग एरिया है, यहाँ पे लिविंग एरिया दिया हुआ है। और एक बहुत खूबसूरत चीजें यहाँ पे ये है कि हर एक में ये दे रहे हैं 10 बाई 4 की बालकनी। एक बार 10 बाई 4 की बालकनी आप देख लें। हॉल की साइज इसका है 17 बाई 11.5, 17.5 बाई 11.5 का इसका। इधर 11.5 का आपको डाइनिंग मिल जा रहा है और इस तरफ इसका लिविंग एरिया है। अभी आगे मैं लेके चलता हूँ। ये आप एक बार पैसेज का पूरा व्यू देखें, कितना खूबसूरत इन्होंने स्पेस दिया हुआ है। एक लग्जरी लोगों के लिए ही इन्होंने टारगेट किया है। लगभग 1133 यानी कि 1133 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है इस 3 BHK का। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, एक बार देखें इसको। और अंदर के साइड एक स्पेस दिया हुआ है जो जिसकी प्राइसिंग आपको देनी नहीं है, बट हर एक में ड्राई एरिया रहेगा। ये हमने कॉमन वॉशरूम देखा है। इसके बाद इसके जितने बेडरूम्स हैं सारे के सारे मास्टर बेडरूम है, यानी कि अटैच्ड वॉशरूम है। फर्स्ट मास्टर बेडरूम में चलते हैं। इसकी साइज है 10 बाई 12। ये आप देखें इसकी लेंथ है, 12 बाई 10 का इसका साइज है। और यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर किया हुआ है, तो एटलीस्ट फर्नीचर में ये क्या समझ में आ जाता है कि बेडरूम में चीजों को रखने के बाद कितना स्पेस आपको यूज करने को मिलेगा। हाफ ये आपको ग्लास देंगे, उसके बाद फिर आपको ये हाई क्वालिटी सेक्शन में, ये एल्यूमिनियम सेक्शन में बनाया हुआ है इन्होंने। स्लाइडिंग जो आपको साउंड प्रूफ और वाटर प्रूफ रहेगा। दोस्तों एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। व्यू जो आप देख रहे हैं एज इट इज ऐसे ही व्यू आपको मिलेगा जब हायर फ्लोर से। अभी मैं आपको इसी में ड्रोन व्यू दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या यहाँ से व्यू बनने वाला है। और इस तरफ वार्डरोब बनाया है इन्होंने, बेड बनाया है, उसके बावजूद भी करीबन 2 से 3 फुट का जगह आपको यूज करने को मिल रहा है। दोस्तों इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, फर्स्ट मास्टर बेडरूम का, जिसमें बीच में कमोड है। साइड में इन्होंने दिया हुआ है बाथ एरिया और लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिन और नीचे का स्टोरेज दिया हुआ है। और बाहर भी इसमें यूटिलिटी एरिया आपको मिल रहा है। इसके बाद
दूसरा मास्टर बेडरूम देखते हैं। राइट हैंड साइड से मैं लेके चलता हूँ आपको, उसके बाद तीसरा देखेंगे। दूसरा मास्टर बेडरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सामने ही, डोर के सामने ही आपको मिल रहा है वॉशरूम। वॉशरूम का स्ट्रक्चर आप देख लें कि बेसिन, कमोड और लास्ट में दिया हुआ है बाथ एरिया। ये बेडरूम का कॉन्सेप्ट इनका बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देखें तो इस तरफ एल टाइप में इन्होंने विंडो दिया हुआ है, 2 डायरेक्शन से आपको एयर और सनराइज का व्यू मिलेगा। और इस तरफ इन्होंने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक अलग से विंडो दिया हुआ है। अगर एयर का फ्लो यहाँ से रहता है तो इस तरफ से इसका एग्जिट हो जाता है, तो क्या बेडरूम में एक अलग सी फ्रेशनेस, एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है दोस्तों। और एल टाइप में विंडो देने का मकसद इनका क्या है कि अगर वेस्ट से हवा है या सनलाइट है तो भी आपको मिलेगा, और अगर ईस्ट से है तो भी आपको मिलेगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है फ्लैट बनाने के पीछे, कंस्ट्रक्शन करने के पीछे। आप देखेंगे बेडरूम का लेंथ करीबन 12.5 बाई 12 यानी कि 12.5 बाई 12 इसकी साइज है। एक बेड 6 बाई 6 का 6 बाई 6 का बेड रखने के बावजूद भी 4 से 5 फुट का जगह आपको यहाँ पे मिल रहा है यूज करने के लिए। लगभग 10 to 11 फुट की इसकी हाइट रहेगी और वार्डरोब एक साइड में बना दी है, बेड एक साइड में बना दी। पूरा बेडरूम का एक अलग ही ओपन इसका फील है। काफी बढ़िया इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी है। अब आइए मैं थर्ड बेडरूम आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अभी आपको सेकंड बेडरूम दिखाया, इसके बाद थर्ड बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसकी एंट्री है और एंट्री में ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका दिया हुआ है वॉशरूम, किचन, कमोड और लास्ट में बाथ एरिया दिया हुआ है। ग्लास में इसको डोर किया हुआ है और इसकी साइज है लगभग 12 बाई 11.5 यानी कि 12 बाई 11.5। ये आप देख लें। इसमें भी यहाँ पे एक इन्होंने स्टडी टेबल के हिसाब से शोकेस बनाया हुआ है, टीवी यूनिट बनाया है और बेड बनाया है। एक बार विंडो के साइड से यहाँ पे भी सेम आपको साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ विंडो मिलेगा। हाई क्वालिटी सेक्शन में एल्यूमिनियम स्लाइडिंग उन्होंने बनाया है, साथ ही साथ हाफ ग्लास का रेलिंग उन्होंने दिया हुआ है और ये सेम व्यू आपको हिल का व्यू मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब बना के रखे हैं एक अंदाजा देने के लिए कि क्या फ्लैट का आपको फर्नीचर डालने के बाद, फर्नीचर बनाने के बाद फ्लैट में कितना जगह आपको एक्चुअल यूज करने के लिए मिलता है। ये भी देखें 4 से 5 फुट का जगह आपको यहाँ पे नीचे यूज करने को मिल रहा है दोस्तों। अब एक बार अंदर के साइड से मैं पूरे फ्लैट का व्यू शो कर रहा हूँ, ये आप देख लें। अब यहाँ पे तो ये वॉल आ जाएगा, यहाँ पे हमने ये क्लोज कर दिया है। इसके बगल में 2 BHK है और ये 3 BHK है। और एक खास बात आपको बताता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे रखा है। ये देखें, ये जो फ्रंट डोर की एंट्री है, डोर की एंट्री के पीछे लगभग 1 से 1.5 फुट का जगह दिया हुआ है। यहाँ पे आप शू रैक रख सकते हैं। शू रैक की हाइट एक 4 से 5 फुट की, उसके ऊपर आप स्टोरेज यानी कि वार्डरोब वगैरह बना सकते हैं। कुछ क्लोथिंग्स वगैरह रखना हो तो आप रख सकते हैं, ऐसा इनका प्रोविजन है। फिलहाल तो इन्होंने मिरर रखा है और अपने शौक के लिए कुछ डिजाइन बनाया है, बट यहाँ पे भी ऑप्शन है इस चीज का। अब मैं आगे आपको 2 BHK दिखाता हूँ इसका किस टाइप का है दोस्तों। आइए 2 BHK मैं आपको दिखाता हूँ। 856 इसका कारपेट एरिया है और यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है। 18 फुट इसकी लेंथ है, 11 फुट इसकी विड्थ है। इस तरफ डाइनिंग की तरफ की बात मैं कर रहा हूँ और 11 फुट तो नॉर्मल इसका विड्थ है, बट डाइनिंग इसकी बड़ी है। लगभग 9 फुट बाय 3.5 फुट की इसकी डाइनिंग है। आप देख सकते हैं इतना एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी खूबसूरत लगभग 10 फुट बाय 4 फुट का अप्रोक्सीमेटली ये बालकनी दे रहे हैं। प्रॉपर एक सिटिंग बालकनी का यहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। एक टेबल, 2 से 3 चेयर लगा के आप बैठ सकते हैं, चाय वगैरह का चुस्की ले सकते हैं। ये देखें, मैंने 3 BHK में आपको डे व्यू दिखाया था, ये इन्होंने नाइट व्यू दिखाया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके किचन में। इस तरफ इसका पाउडर वॉशरूम है। पाउडर वॉशरूम में यानी कि बाथ का अरेंजमेंट नहीं रहता है, इसमें टॉयलेट और बेसिन का प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है। और इससे थोड़ा सा पहले ही आपको किचन आ जाता है। पहले आप पाउडर वॉशरूम देख लें। स्टार्ट में बेसिन दिया हुआ है और कमोड दिया हुआ है। पाउडर वॉशरूम के बाद किचन में मैं आपको लेके चल रहा हूँ और किचन की साइज है 9.5 बाई 8 किचन का साइज है। उसके बाद करीबन 4 से 5 फुट का 8 बाई 4 का आपको दिया हुआ है। इसका बाहर का ड्राई एरिया, यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन, एक तरफ आप डिशवॉशर, दोनों चीजें, दोनों मशीन रख सकते हैं ताकि आपका इजिली वे में काम हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे आप कपड़े सुखाने के लिए भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं आके दिखाता हूँ। और विंडो के साइड से अभी देखें कि 2 BHK हो या 3 BHK, इसमें जो आपको मिलेगा, सिंक मिलेगा और प्लम्बिंग एसेसरीज जो यहाँ पे देख रहे हैं सेम मिलेगा। मॉड्यूलर किचन डेवलपर नहीं देंगे, मॉड्यूलर किचन आपको अपने चॉइस का ही बनाना है। अब वैसे भी डेवलपर बना के भी देते हैं, तो ज्यादातर बायर्स को हमने देखा है कि मॉड्यूलर किचन वो अपने हिसाब से ही पहले का निकलवा के अपने हिसाब से ही बना के लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूलर किचन नहीं देंगे, बाकी सारा एज इट इज चीजें आपको मिलेगा।
इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों बेडरूम इसके मास्टर बेडरूम है जो मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ। ये किचन और ये पाउडर वॉशरूम दिखाया मैंने। पहले मैं सामने का बड़ा मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ, उसके बाद इस तरफ का दिखाऊंगा। मैं राइट हैंड साइड से आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ पहला मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है जिसकी साइज है 8x5। बेसिन स्टार्ट में दिया है, कमोड उसके बाद दिया है इसका वॉशिंग एरिया यानी कि बाथ एरिया। आगे मैं लेके चल रहा हूँ 12x11, करीबन 12 फुट की इसकी विड्थ है और 11 फुट की इसकी लेंथ है। ये बेडरूम का साइज आप देख लें। और अभी मैं इस कोने से एक बार दिखाऊंगा वार्डरोब का कैसा क्या बन रहा है, फिर आपको और अच्छी तरह से इसमें समझ में व्यू आएगा। अब ये देखें 12 फुट की इसकी विड्थ है और 11 फुट की इसकी लेंथ है। इस तरफ इसका विंडो दिया हुआ है। और एक बात और बता दूं कि जितने भी मैंने 3 BHK और 2 BHK दिखाया है, इसमें बेडरूम के विंडो के बाहर करीबन 1 से 1.5 फुट का छज्जा रहेगा, लॉफ्ट रहेगा। आफ्टर ओसी आप उसको ग्रिल से, अगर सोसाइटी परमिट करती है तो ग्रिल से कवर करके उसको एज ए बालकनी भी यूज कर पाएंगे, अगर पूरी सोसाइटी उस चीज के लिए एग्री हो जाती है तो। ज्यादातर मैंने सोसाइटीज में देखा है ये चीजें एग्री कर लेते हैं क्योंकि सेक्रेटरी चेयरमैन खुद इस काम को करते हैं। यहाँ पे भी सेम साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, आपको हाई क्वालिटी सेक्शन विंडो रहेगा, स्लाइडिंग विंडो रहेगा और हाफ रेलिंग रहेगा। टीवी यूनिट, बेड रखने के बाद इनका इन्होंने वार्डरोब का अरेंजमेंट किया है इस तरह। ये देखें बहुत ही बढ़िया इन्होंने सिस्टम किया है कि वार्डरोब ओपन करते ही आपका लाइट ऑन हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे बेडरूम में लेके चल रहा हूँ। अभी मैंने ये बेडरूम दिखाया आपको सामने का, इसके बाद सेकंड बेडरूम में लेके चल रहा हूँ। सेकंड बेडरूम में एंट्री करते ही आपको इसकी साइज है करीबन 11.5x11। इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देखें, साइड टेबल बना हुआ है और इसमें भी लगभग एक तरफ से आपको 2 से 3 फुट का और सामने के साइड, टीवी यूनिट के साइड जो मेन यूज करने के लिए जो एरिया होता है ये करीबन 4 से 5 फुट का एरिया आपको मिल रहा है। और वार्डरोब का क्या अरेंजमेंट है मैं एक बार सामने से दिखाता हूँ, उसके पहले आप वॉशरूम देख लें। ये यहाँ का व्यू है मेट्रो का, हाईवे का। एक बार मैं आपको पूरे बेडरूम का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने दिया है वार्डरोब और इधर 6x6 का किंग साइज बेड रखा है। अब देखें काफी सारा खुला एरिया बेडरूम के लिए, जितना प्रॉपर होना चाहिए उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। इस तरफ दिया हुआ है इसका वॉशरूम जो 8x5 का सेम साइज है। इसमें देख लें कि कमोड का, बाथ एरिया का और बेसिन का क्या अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है। सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको फ्लैट के अंदर रहेगा। सिविल वर्क और प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज तो ये सब देंगे ही, फर्नीचर नहीं रहेगा, फर्नीचर आप अपने हिसाब से बनाएंगे। एक बार अंदर से पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको फ्लैट का। ये अंदर से मैं आपको हॉल का व्यू एक बार दिखा रहा हूँ और यहाँ से इसका ये मेन एंट्री है जो एंड हो जा रहा है। एक और खूबसूरत बात, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था आपको जोड़ी का कॉन्सेप्ट, ये आप देखें डेवलपर ने यहाँ पे जोड़ी के कॉन्सेप्ट को एक व्यू करने के लिए रखा है। ये 3 BHK और ये 2 BHK, ये दोनों को ज्वाइन करके आप बड़ा सा स्क्वायर में हॉल कर सकते हैं। एक बार मैं इसका व्यू दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये वॉल अगर आप निकाल देते हैं ना तो इस तरफ आपका 2 BHK हो जाता है और इस तरफ बड़ा सा लग्जरी 3 BHK हो जाता है। फिर एक किचन को भी आप बेडरूम में कन्वर्ट करें तो आपको टोटल 6 BHK बन के मिलेगा दोस्तों। तो वो इन्होंने एक आइडिया दिया है डेवलपर ने, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और अभी मैं आपको बाहर से ड्रोन व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ के आसपास का नज़ारा कैसा है, कैसा बाहर का एनवायरनमेंट है, कनेक्टिविटी है, वो आपको ड्रोन से पता चलेगा। ये इसका मॉडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। G+45 स्टोरी टावर है और लगभग जो मैंने बताया 16 एकड़ में ये बना रहे हैं। अलग से पार्किंग दिया हुआ है, क्लब हाउस दिया हुआ है और क्लब हाउस के ऊपर सारी एमिनिटीज है, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम, ओपन जिम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। नीचे टर्फ का इन्होंने दिया है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। फ्यूचर डेवलपमेंट का भी आगे पूरा लैंड है। फिलहाल तो ये लोग 3 टावर जो बना रहे हैं उसका एलिवेशन वगैरह क्या है, क्या इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से अप्रूवल मिला हुआ है, वो सब सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग बनने के बाद ये ऐसा ही दिखने वाला है। ये पूरा इनका सेल्स ऑफिस है, आलीशान बड़ा सेल्स ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है। अब अडानी रियल्टी है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको ड्रोन से शूट करके दिखा रहा हूँ कि अभी रॉकेट व्यू में ड्रोन में ऊपर ले जाके, और ये सराउंडिंग में आसपास में कैसा माहौल है। ये तो लैंड अडानी का ही है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये सेल्स ऑफिस है, यहीं पे प्रोजेक्ट ये बन रहा है। ये पूरा 16 एकड़ का इसका जगह है। और अब मैं एक बार आपको पास का और दूर का व्यू शो कर रहा हूँ। ये चारों साइड का व्यू आप देखें, मेट्रो, हाईवे सब बिल्डिंग से ज्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। यहाँ से आपको माउंटेन व्यू, हिल व्यू भी दिख रहा है। चारों तरफ आपको एक बार व्यू देख लें। अभी थोड़े पास के व्यू दिखा रहा हूँ। ये मैंने डिस्टेंस का दिखाया, ये इसके पास का व्यू है। सिटी का आसपास का एरिया, ग्रीनरी, रोड, कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है। मेरा ये ड्रोन शॉट दिखाने का जो वजह है कि आसपास में पूरा ओपन एरिया है। ये इसका सेल्स ऑफिस है
जो मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ। बने रहे इस पूरे वीडियो में, मैं इसमें आगे बताऊंगा साइज क्या है, प्राइस क्या है, फ्लैट का कॉन्फ़िगरेशन, आस्किंग प्राइस, बॉटम प्राइस, ये सब का भी पूरा डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगा। बने रहे इस पूरे वीडियो में। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवान। अभी जो मैंने अडानी रियल्टी का फ्लैट दिखाया है, ड्रोन शॉट दिखाया है और एलिवेशन जो कुछ भी आपने देखा है फोटो, पीडीएफ, वीडियो के जरिए, इसका मैं डिटेल आपको बताऊं। अडानी एलआईटी प्रोजेक्ट का नाम है, अडानी रियल्टी डेवलपर हैं और एलआईटी अभी कोड नेम है। प्रॉपर अभी बिल्डिंग का नाम, कॉम्प्लेक्स का नाम आया नहीं है और थाने वेस्ट में बना रहे हैं। ये 3 हाथ नाका पे फ्री होल्ड लैंड है पूरा। ये एटर्निटी मॉल के पास थाने वेस्ट में बना रहे हैं। ये थाने मुंबई में। कंपनी करीबन 15 से 20 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन काम तो ये काफी सारे कर चुके हैं और आप ऑलरेडी जानते हैं अडानी ग्रुप के बारे में। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट मैं बता दूं, जिसमें लिंक वे रेसिडेंसी अंधेरी, द व्यूज घाटकोपर, मोंटे साउथ, वाइखला, एरिका, भांडुप, 9 पीवीआर, नेरुल, ऐसे इन्होंने प्रीमियम प्रॉपर्टी काफी सारा बना चुके हैं। मैंने 5-6 आपको रेफरेंस के लिए बताया है। अब पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। 16.2 इसका लैंड एरिया है। 40% में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। 60% इसका ओपन लैंड इन्होंने छोड़ा है यहाँ के यूजर्स के लिए। रिफ्यूजी एरिया इन्होंने 7वां, 14वां और 21वां वाला दिया हुआ, यानी कि 7th, 14th एंड 21st फ्लोर रिफ्यूजी दिया हुआ है। G+45 स्टोरी टावर है। अभी इन्होंने 45 माले का 3 टावर लॉन्च किया है। कंस्ट्रक्शन स्टेज बी विंग का पोडियम 3 लेवल हो चुका है और ए और सी प्लिंथ लेवल पे है। करंटली ड्यू है बी विंग का 40% और ए एंड सी का 30% ड्यू है। एक फ्लोर पे किसी में 8 फ्लैट है, किसी में 6 फ्लैट है। 7 तो इन्होंने हाई स्पीड हाईटेक लिफ्ट दिया है। 2 फायर एग्जिट पॉइंट दिया है एक टावर में, यानी कि स्टेयरकेस, सीढ़ी इन्होंने बनाया हुआ है। सीलिंग की हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 फुट की इसकी हाइट है। घर के अंदर का रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है 7th फ्लोर से। G+5 यानी कि 5 माले की बिल्डिंग में हाफ ये एमिनिटीज के लिए दे रहे हैं और हाफ पार्किंग लेवल रहेगा। रेरा में अगर आप देखना चाहते हैं कि रेरा में क्या अप्रूवल मिला हुआ है, यहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी ने इनको क्या अप्रूवल दिया है एलिवेशन का, मैं आपको रेरा नंबर दे रहा हूँ। 3 टावर है, तीनों का रेरा नंबर अलग है। मैं आपको 2 का नंबर दे रहा हूँ, P5170079896 और दूसरा है P5170079926। ये 2 टावर का मैं दे रहा हूँ। इससे आप इजी वे में विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या अप्रूवल इनको मिला हुआ है। मैं महारेरा का QR कोड भी दोनों QR कोड में दे रहा हूँ। इस QR कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन करके इजी वे में देख सकते हैं कि क्या क्या इनको अप्रूवल मिला हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट मैंने रेरा से डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। अमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, लीगल सर्च रिपोर्ट है, इसका मास्टर प्लान, फ्लोर प्लान, फ्लैट प्लान, रेरा सर्टिफिकेट है, रेरा से ही अप्रूवल, इसका एलिवेशन है। पोजीशन डेट की बात करूं, इसमें रेरा में दिसंबर 2029 दिया हुआ है। डेवलपर आपको दिसंबर 2028 यानी कि 1 ईयर बिफोर आपको हैंडओवर कर देंगे। पूरे टावर का सीसी रिसीव्ड हो चुका है। मेजोरिटी यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ही जैन मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर का प्रोविजन ये करके दे रहे हैं। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है। ईस्ट में देखें, पास में आपको हाईवे और मेट्रो का व्यू आएगा। डिस्टेंस में थोड़ी देखें तो येऊर हिल का व्यू आएगा, सिटी का व्यू आएगा। नॉर्थ में भी एमिनिटीज और सामने सिटी का ओपन व्यू आएगा आपको। साउथ में मियावाकी फॉरेस्ट व्यू और ओपन सिटी व्यू आएगा। कि चारों तरफ क्या है ना, यहाँ पे हाई राइज टावर कोई है नहीं। G+45 स्टोरी टावर की हाई राइज टावर है और ऐसे ओपननेस एरिया है, चारों तरफ ओपन एरिया है। यहाँ पे ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं। आपको मैंने ड्रोन शॉट के थ्रू भी दिखाया है। विजिटर कार पार्किंग भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दे रहे हैं गेस्ट लोग को आने जाने के लिए। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजी वे में आपको लोन मिल जाएगा। प्रोजेक्ट का एमिनिटीज में चलते हैं, उसके पहले कुछ खास चीजें आप जरूर समझ लें जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे यूट्यूब वीडियोस और बिजनेस के रिलेटेड कोई आपको फीडबैक देना हो या फिर कुछ कंप्लेन करना हो, तो आप हमारे इस नंबर पे फोन करें या फिर व्हाट्सअप करें। साथ ही साथ अगर मेरे से डायरेक्टली आपको बातचीत करना हो तो भी आप हमारे इस नंबर पे फोन करें। दोस्तों 70+ इसमें एमिनिटीज है, जिसमें कि मैं कुछ मेन एमिनिटीज का नाम बता रहा हूँ, जिसमें स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, जिम्नासियम, इंडोर गेम्स, मिनी थिएटर, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, सैलून एंड स्पा, योगा रूम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट, डांस स्टूडियो, गेस्ट रूम, किड्स प्ले एरिया, सिटिंग एरिया, मल्टीपर्पज हॉल,
24/7 सिक्योरिटीज, ये आपको कुछ एमिनिटीज का मैंने नाम बताया, वैसे तो वहाँ पे बहुत सारा एमिनिटीज दिया है इन्होंने, 50 to 70 एमिनिटीज दिया हुआ है। कनेक्टिविटी में मैं चलता हूँ। कनेक्टिविटी अगर आप लोकल थाने के नहीं है, ये 1 मिनट में आप समझ लें, 2 से 10 मिनट के अंदर ट्रैवलिंग और वॉकिंग डिस्टेंस पे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, थाने रेलवे स्टेशन, अपकमिंग मेट्रो स्टेशन, बसंत विहार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल, केजी जोशी पेडवेडकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, रेमंड न्यू स्कूल, वेजिटेबल मार्केट, सुपर मार्केट, बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप वगैरह तो 5 मिनट में आप रीच कर जाते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट बिल्डिंग के नीचे ही आपको मिल जाएगा। 20 से 30 मिनट के ट्रैवलिंग और वॉकिंग डिस्टेंस पे आप मलून रेलवे स्टेशन, येऊर हिल्स, ओपमन लेक, गायमुख चौपाटी, जुपिटर हॉस्पिटल, टाइटन हॉस्पिटल, आर्या कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, न्यू होराइजन स्कूल, इस्कॉन जगन्नाथ देवस्थानम, घोरमल चर्च ऑफ लिटी ऑफ होप, श्री जगन्नाथ महादेव मंदिर, गायमुख बीच, ओबलेकर बाड़ी, बटरफ्लाई गार्डन। 5 से 10 मिनट में आप कोरम मॉल, विवियाना मॉल भी रीच कर जाते हैं। 30 to 40 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी रीच कर जाते हैं, क्योंकि थाना और मीरा रोड ये दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस से पड़ता है एयरपोर्ट से। अब मैंने आपको स्टार्ट में कमिटमेंट किया था प्राइस में क्यों हम कम करवा पाते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं कि एक जो नए बायर होते हैं, मैंने देखा है कि कई बार वो जब प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो उनको कभी भी पता नहीं होता है कि वहाँ पे क्या स्कीम चल रहा है, कितना प्राइस कम होगा, कितना बोला जा रहा है, कितना माइनस होगा, कितने बॉटम प्राइस कितना होगा, और बल्क में कोई डील नहीं है उनकी, वो 1 या 2 या 3 प्रॉपर्टी लेंगे। और दूसरे वे में देखें तो मैं यानी कि मेरी टीम पूरी 100 प्लस यानी कि 150-200 लोगों की टीम है हमारी। हम लोग जिस भी प्रोजेक्ट में सेल करते हैं, एक देखें तो बड़ा बल्क में सेल करते हैं, 20-20, 30-30 फ्लैट, 50-50 फ्लैट, 100-100 फ्लैट एक एक प्रोजेक्ट में बेचते हैं। तो वो जो हम बल्क में सेल करते हैं उसके हिसाब से हम नेगोशिएट भी करते हैं। भाई हमारे यूट्यूब से आए हुए जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आप स्पेशली 1000 रुपीज 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का आप डिस्काउंट दें, तभी हम आपके यहाँ डील करेंगे, अदरवाइज हमारे कस्टमर को कहीं और डील करवाएंगे। तो इस बेस पे हम नेगोशिएट करते हैं। उसमें जो हमें कम प्राइस होता है, हमने देखा है कि पर स्क्वायर फुट यानी 1000-2000 रुपए पर स्क्वायर फुट जब प्राइस कम होती है ना, तो पूरे फ्लैट के प्राइस पे 10-10, 20-20 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है। और ऐसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये होलसेल का बेनिफिट नहीं मिलने के कारण बहुत सारा लॉस भी हो जाता है। अब यही एक वजह है हम डेवलपर से प्राइस नेगोशिएट करवा पाते हैं और प्राइस कम करा पाते हैं, अपने कस्टमर को उसका बेनिफिट दे पाते हैं दोस्तों। और बहुत सारे डेवलपर जो बोर्ड पे प्राइस डालते हैं वो प्राइस कुछ और होता है, बोर्डिंग का प्राइस कुछ और होता है और देने वाला प्राइस कुछ और होता है। कई बार हमने देखा है कि कस्टमर जो रोड पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं उसका प्राइस देखते हैं, डेवलपर के पास जाके डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं और ले लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। और प्रॉपर्टी के मामले में वो कोई छोटा डील होता नहीं है, थोड़ी सी अगर चूक हो जाए तो 10-10, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक झटके में चला जाता है। तो बोर्डिंग पे भी ना जाएं, जो प्रॉपर उस एरिया का नॉलेजेबल पर्सन है उनके साथ जाएं। अगर वो आपके साथ कोई पर्सन नहीं है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, हमारे सेल्स एक्सपर्ट आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी लेने में। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि जब आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही कंडीशन में आप ऑनलाइन में कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी पोर्टल्स है जिसमें आप अपना इंक्वायरी डाल देते हैं। अभी उनके पास क्या है, कोई सेल्स टीम इतनी बड़ी है नहीं कि जो आपको सर्विस दे सके, तो वो क्या करते हैं, हजारों ब्रोकर्स में मूव कर देते हैं, हजारों ब्रोकर्स में सेल कर देते हैं। और जब हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करेंगे, 100 ब्रोकर्स आपको फोन करेंगे, सुबह दोपहर शाम कॉल्स आता है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन मैंने देखा है। बहुत सारे कस्टमर आए हैं हमारे पास कि विकास जी एक बार मैंने गलती से ऑनलाइन पोर्टल पे पुट कर दिया था खुद का नंबर और बहुत सारे कॉल्स आने लग गए, तो मुझे वो नंबर बंद करना पड़ा। तो ये भी हमारे टीम के साथ नहीं है। हमारे टीम में से एक ही इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी डील करवा के देंगे। पूरा काम जब तक आपका पोजीशन ना हो जाए तब तक वो आपके साथ बने रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी भी लीगल वर्क के लिए। अब ये सब कंडीशन समझने के बाद कई बार हमने देखा है कि कस्टमर कुछ गलतियां कर जाते हैं। सच तो ये है कि जो प्रॉपर्टी फील्ड से नहीं है उनको ये बात पता भी नहीं है कि जब आप डायरेक्टली कोई भी कस्टमर खरीदने डेवलपर के पास जाते हैं तो डेवलपर के CRM सॉफ्टवेयर में जब वो टैग हो जाते हैं तो कोई भी बाहर का CP या ब्रोकर या एजेंट वो लोग भी एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके बारे में कुछ ना बोले। तो वहां पे प्राइस के लिए फाइट करना हो या फिर इन्वेंट्री यानी चॉइस फ्लैट के लिए फाइट करना हो या स्कीम के लिए या कुछ भी चीजों के लिए नहीं कर सकते। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी जब प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, फर्स्ट टाइम डेवलपर के यहाँ जाने से पहले ही आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स टीम के साथ में जाएं, ताकि वहां पे प्रॉपर हमारे टैगिंग हो सके और हम आपके लिए प्राइस को लेके, सर्विस को लेके, डॉक्यूमेंटेशन को लेके, स्कीम को लेके, डिस्काउंट को लेके फाइट कर सके, आपको सही चीज सही भाव में सही प्राइस में दिलवा सकें। दोस्तों अभी जनरल
जनरल एक बात समझे कि डेवलपर के पास जब आप जाते हैं तो डेवलपर वही आपको पिच करता है, अपने प्रोजेक्ट को ही बेस्ट बताने की कोशिश करता है। बट एक चैनल पार्टनर के थ्रू जब आप जाते हैं उसमें आपके लिए क्या बेस्ट है वो हम आपको दिलवाते हैं। तो ये फर्क होता है चैनल पार्टनर के साथ काम करने का दोस्तों। और हमारे पास 100-200 प्रोजेक्ट का इन्वेंट्री रहता है जिसमें हमें समझ में आता है कि कस्टमर के लिए बेस्ट क्या है, एप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा, अच्छा ROI कहाँ से आएगा, रेंटल वैल्यू कहाँ पे ज्यादा मिलेगा, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया क्या है। ये सब कुछ समझने के बाद हम अपने कस्टमर के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी का काम करवा के देते हैं। अब क्या टाइप की ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं, क्या प्राइसिंग दे रहे हैं वो समझ लेते हैं। 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK और 4 BHK, ये 4-5 टाइप में ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं। जोड़ी 2+2.5, 3+2 और 4+4 BHK का जोड़ी बना रहे हैं। आप जैसे चाहें 2.5 का जोड़ी बनाना चाहें या 3+2 को ब्रेक करके 6 BHK में कन्वर्ट करना चाहें या 4+4 BHK को तोड़ के 9 BHK में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक जो किचन एक्स्ट्रा होगा तो आप बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ का रेंटल रिटर्न आपको बहुत बढ़िया आने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इसके रेंटल डिमांड और परचेस डिमांड भी बहुत बढ़िया रहता है। रेंटल डिमांड आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% का एवरी ईयर आपको रेंट आएगा प्रॉपर्टी का। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 to 12% का आपको एप्रिसिएशन हर साल आपके इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है, पेमेंट स्कीम कस्टमाइज है, कई तरह का पेमेंट स्कीम है। एक बार आप हमारे ऊपर दिए नंबर पे फोन करें, हमारे सेल्स टीम के साथ, सेल्स पर्सन के साथ साइट पे जाएं। कई तरह का वहाँ पे पेमेंट स्कीम इन्होंने रखा है कस्टमर की कन्वीनियंसी के हिसाब से। 2 BHK का यूजेबल कारपेट एरिया 856, 870, 856 और 870 दो साइज में 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 2 करोड़ 14 लाख से लेके 2 करोड़ 30 लाख के बीच में, यानी कि 2.14 CR to 2.30 CR। 2.5 BHK में चलते हैं 978 यानी कि 978 स्क्वायर फुट का 2.5 BHK है, यानी कि स्मार्ट 3 BHK आप बोल सकते हैं। वैसे भी डेवलपर लोग वहाँ पे स्मार्ट 3 BHK ही बोल रहे हैं। प्राइसिंग इसकी 2.44 CR to 2.60 CR, यानी कि 2 करोड़ 44 लाख से 2 करोड़ 60 लाख के बीच में। 3 BHK सोल्ड आउट हो चुका है और 3.5 बिक चुका है। अब चलते हैं सबसे बड़ा साइज जो ये बना रहे हैं 4 BHK का 1666, यानी कि 1666 स्क्वायर फुट का 4 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 4 करोड़ 16 लाख से 4 करोड़ 83 लाख के बीच में, 4.16 CR to 4.83 CR। अब पार्किंग का कंडीशन समझ लेते हैं। 2 BHK के साथ में एक पार्किंग देंगे और 4 BHK में 2 या 3 कार पार्किंग देंगे। अब कार पार्किंग का पूरी चीजें अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है। एक बार आप आइए साइट पे, हमारे सेल्स पर्सन साथ में रहेंगे, साथ ही साथ बिल्डर से आपको क्लियर करा के देंगे कौन से फ्लैट के साथ नहीं पार्किंग आपको फ्री में मिलेगी, उसका कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। ज्यादातर ये जो प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है उसमें फ्लैट के साथ में ही पार्किंग रहता है डेडिकेटेड। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST, सोसाइटी चार्जेस वगैरह अलग से आएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो मैंने LIT की बात की है, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन इतना ही। अब ये सब जानने के बाद कभी आपको हमारे ऑफिस पे आना हो, विजिट करना हो, हमारा वर्क स्टेशन देखना हो जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं कंपनी को, तो हमारा एक ऑफिस है जो करीबन 2500 स्क्वायर फुट का है, 2500 से 3000 स्क्वायर फुट का, और दूसरा हमारा ऑफिस इसके जस्ट अपोजिट में है जो है 1000 स्क्वायर फुट का। टोटल 4000 स्क्वायर फुट का हमारा ऑफिस है, जहाँ पे 100 से भी ज्यादा 100+ लोगों की टीम है हमारी, जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। तो आप एक बार हमारे ऑफिस पे भी आ सकते हैं। हमसे पर्सनली मिलना हो या फिर हमारी टीम से मिलना हो तो एक बार विजिट जरूर करें हमारे ऑफिस पे। ये देखें, यहाँ पे हमारी एडिटिंग टीम है, ये हमारा सेल्स सेक्शन है, ये हमारा बैक ऑफिस, HR, अकाउंटेंट प्लस सेल्स हेड केबिन, यहाँ पे कई अलग अलग सेक्शन में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो आप जरूर हमारे ऑफिस पे एक बार विजिट करें अगर आपको हमसे पर्सनली मिलना हो, कुछ जानना हो, कुछ डिस्कशन करना हो। तो ऐसे ही वीडियो घर बैठे देखने के लिए हमारे ये राउंड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो से रिलेटेड ये 2 वीडियो हमने यहाँ पे लगाया है, इसको भी आप क्लिक करें और घर बैठे देखें, समझें। मिलता हूँ नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।